आज नए भारत में भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की लूट जिस तरह लगाम कसी जा रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। लोकतंत्र के महापर्व का सेमीफाइनल चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे ही पतली है, लेकिन एक और देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस महा घोटाले का असर 5 राज्यों के चुनावों पर पड़ना तय है। माना यह जा रहा है कि अगर इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है तो 2024 के आम चुनावों में इसका असर पड़ना तय है। मामला है भारत के बैंकों में होने वाले सबसे बड़े घोटाले का। और घोटाला भी संयोग कहें या प्रयोग कहें, कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ जाता है, मोदी जी से जुड़ जाता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 22,842 करोड़ के सबसे बड़े बैंक घोटाले की, जो अभी अभी संज्ञान में आया है। वैसे तो इसकी शिकायतें सीबीआई और ईडी को 2020 में भी कर दी गई थी। 2017 से यह मामला चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे दबाने का भरपूर कोशिश की। मामला है गुजरात के एबीजी शिपयार्ड कंपनी का, जिन्होंने करीब 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपया लोन लिया और लोन को चुकता नहीं किया, और श्रीमान जी इंडिया छोड़कर बाहर चले गए। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है। 3 बड़े ऐसे लोग जो भारत से घोटाला करके विदेश चले गए, नीरव मोदी, मुकुल चौकसी, विजय माल्या। इन तीनों के बड़े घोटालों पर, बड़ी बैंक लूट पर बहुत सारा शोर हुआ। हमेशा मोदी सरकार ने, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावों में ये बात को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि वो भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है, वो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार बनाती है। और मोदी जी ने तो बार बार एक डायलॉग भी कहा, आज नए भारत में भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की लूट जिस तरह लगाम कसी जा रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आज मोदी जी के ही राज में, मोदी जी के ही साथ में, मोदी जी के ही साथी ऋषि अग्रवाल जी ने एक बार फिर देश का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया और भारत को छोड़कर विदेश में शरण ले ली। मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुप है, खामोश है, और खामोश हो भी क्यों ना, क्योंकि इस सबसे बड़े घोटाले में मोदी जी का हाथ है। इस सबसे बड़े घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का साथ है। मैं इस बात को यूं ही नहीं कह रहा, इसके पीछे तर्क है, तथ्य है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, तब इसी ऋषि अग्रवाल को मोदी जी ने 1,21,000 स्क्वायर यार्ड जमीन आधे दामों पे दे दी, जिसकी कीमत 1,400 रुपये स्क्वायर यार्ड थी। उसको 700 रुपये स्क्वायर यार्ड में ऋषि अग्रवाल जी को दे दिया गया। ये बड़ी कृपा मोदी सरकार में मोदी जी ने ऋषि अग्रवाल के ऊपर की। और हाँ, दूसरी बात, ऋषि अग्रवाल जी यूं ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ नहीं जोड़े जाते। इसके और भी तथ्य हैं, और भी तर्क हैं। आप एसआर ग्रुप को तो अच्छी तरह जानते होंगे। एसआर ग्रुप के जो मालिक हैं शशि और रवि रुहिया, उसके ये सगे भांजे हैं। और शशि और रवि रुहिया के संबंध मोदी जी के साथ किस कदर गाढ़े हैं, किस तरह से बहुत गहरे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मोदी जी के दोस्त, मोदी जी के जानने वाले, मोदी जी के सहयोगी के भांजे हैं ऋषि अग्रवाल, जिन्होंने 22,842 करोड़ का देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया है।
और अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, बड़े नेता, मीडिया संभालने वाले, मैनेजमेंट करने वाले इस बात में लगे हैं कि इस घोटाले को दबाया जाए, कम से कम तब तक दबाया जाए जब तक 5 राज्यों के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, मामला तूल पकड़ रहा है। अनुराग ठाकुर और बहुत सारे लोग मीडिया न्यूज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरह से इस न्यूज को, इस खबर को दबाया जाए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावों में इसका बड़ा असर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वैसे तो ये मामला 5 साल पहले सरकार के संज्ञान में आ चुका था। स्टेट बैंक ने लिखित रूप में इसकी शिकायतें भी की, सरकार को इसका पता भी चल गया था, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये शिकायतों की फाइलें सीबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच में घूमती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मौका दिया गया कि उस भ्रष्टाचार की डकारी गई रकम को ठिकाने लगा लिया जाए, और ऋषि अग्रवाल को यह मौका दिया गया कि वो देश से भाग करके सिंगापुर में जाके सही तरीके से स्थापित हो जाए, सुरक्षित स्थापित हो जाए। इसका मौका मोदी सरकार ने दिया। वही मोदी सरकार, वही मोदी जी जो मंच के माध्यम से देश को बार बार ये संबोधित करते रहे कि हम भ्रष्टाचार विरोधी सरकार देते हैं, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। ये बड़ी बड़ी बातों से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा बैंक का घोटाला ऋषि अग्रवाल के रूप में होता रहा। अभी की अगर हाल 2 साल पहले मैं बात करूं तो 25/8/2020 को एसबीआई ने लिखित रूप में शिकायत दी सीबीआई को। यह लेटर आप देख लीजिए। लिखित रूप में शिकायत देने के बाद भी 2020 से 2022 तक इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। 2 साल शिकायत देने के बाद भी ये मामला ऐसे ही फाइलों की खाक झांकता रहा, और मोदी जी भ्रष्टाचार विरोधी अपनी छवि को दिखाते रहे और देश को ना बिकने देने की बात, देश के शीश को ना झुकने देने की बात बार बार करते रहे। नतीजा ये कि मजबूर होकर 2022 में इस घोटाले के ऊपर एफआईआर हुई, और अब एफआईआर होने के बाद देश का सबसे बड़े घोटाले को दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इसके ऊपर उसका कोई असर ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिन लगता है बदल चुके हैं, फिर चुके हैं। मामला दब नहीं रहा है, लगातार ये मामला बहुत तेजी से उभर रहा है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के इन चुनावों में करारी हार होना है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा माहौल दिख रहा है। शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ चुके हैं। और अगर मैं आपको ये बात करूं कि जब मोदी जी 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कोरिया गए थे, तब इनके साथ ऋषि अग्रवाल भी गए थे। इससे और साबित हो जाता है कि इनकी बिल्कुल नजदीकियां हैं, ना कि एसआर ग्रुप के माध्यम से, बल्कि ऋषि अग्रवाल की सीधी जानकारी, सीधी पकड़, सीधी पहुंच मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ हैं। ये बात साफ हो जाती है। विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा है कि सीबीआई इसकी सही जांच नहीं कर पाएगी। विपक्ष का मानना है कि किसी रिटायर्ड जज से, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविकता को सामने लाया जा सके, क्योंकि सरकार का भारी दबाव, सीबीआई तोते की तरह काम करती है, शायद वो इसकी उच्च स्तरीय सही तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। विपक्ष की ये मांग है। देखना ये होगा कि क्या सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार को, इतने बड़े घोटाले की सही रूप से जांच कराएगी। क्या सरकार, मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव में पड़ने वाले इस असर को रोक पाएगी। ये देखना होगा। हमारी नजर इस विषय पर बनी हुई है। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आप तक सीधी खबर पहुंचाते रहेंगे। तब तक आपसे निवेदन है, आप देखते रहिए हुंकार 24/7। मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।